एबीपी न्यूज पर अब वक्त हो गया है भारत की बात का और मैं हूं आपके साथ शीवी। देश में यूसीसी यानी एक कानून लागू होने के मुद्दे पर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक बुलाई। करीब 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में यह तय किया गया कि बोर्ड यूसीसी का विरोध करेगा और तो और लोगों से भी इस कानून का विरोध करने की अपील की गई है। विरोध के लिए बाकायदा एक लिंक जारी किया गया है जिस पर वो अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन जो बोर्ड सोचता है, क्या देश के बाकी मुसलमान भी वही सोचते हैं? क्या देश के 20 करोड़ मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से ऐतराज है? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज लगातार मोदी और मुसलमान की सीरीज में देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। हमारे संवाददाता रविकांत यूसीसी पर मुस्लिमों का मूड जानने के लिए यूपी के शामली पहुंचे हैं। एक मर्द है जो 80 साल तक बूढ़ा नहीं होता है, औरत तो 45 और 50 के अंदर बूढ़ी हो जाती है। अब उसे ज़रूरत है किसी बीवी, या तो इन सबको तलाक दे और या चौथी शादी करे, तीसरी शादी करे। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तलाक दे दो, इस्लाम ये कहता है अपनी ज़रूरत को पूरा करो। जिसका मतलब इंसान को इंसान न रहकर जानवर बना देना। ये बताइए कि अगर मर्द को जरूरत है दूसरी शादी की तो वो क्या करे? औलाद नहीं होती इस बीवी से, अब बताइए क्या करे? और फिर आगे बढ़ के आयत में कह दिया कि ये बात किसी भी इंसान की क्षमता के बाहर है कि वो 2 बीवियों के बीच में इंसाफ कर सके। लाख में से 2-4 आदमियों की जरूरतों को आप दरवाजे को बंद कर देंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो कंडीशनल परमिशन थी उसको तो इन्होंने कानून बना लिया, और जहां पे कुरान कह रहा है शादी उससे करो जिसकी पहले शादी, जो शादीशुदा ना हो पहले से, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। पिछले कुछ मिनट में आपको अंदाजा जरूर हो गया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में इस वक्त देश में कितनी बड़ी बहस चल रही है। यूसीसी के मुद्दे पर जिन 2 चेहरों को आपने भिड़ते हुए देखा वो कोई आम लोग नहीं बल्कि देश की जानी मानी शख्सियत है। एक तरफ देश के प्रमुख इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी हैं और दूसरी तरफ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। दोनों मुसलमान हैं, लेकिन धर्म और यूसीसी के मुद्दे पर दोनों कहीं भी एक राय नहीं है। जो काम आज तक नहीं हुआ वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो काम मुसलमान के खिलाफ मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, हमने मुसलमान को वो चोट लगा दी। ये लोग जानबूझ के लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करते हैं ताकि इनकी जो चौधराहट है इनके पास लोग आएं और इनसे फैसला कराएं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का इशारा मौलाना अरशद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ है। मुसलमानों के हक और उनके कानून की हिफाजत का दावा करने वाले इस बोर्ड ने यूसीसी पर बैठक बुलाई थी। 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के विरोध का फैसला किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में तय हुआ है कि यूसीसी पर लॉ कमीशन को 2 ड्राफ्ट सौंपे जाएंगे। एक ड्राफ्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से सौंपा जाएगा, जबकि दूसरा ड्राफ्ट जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से दिया जाएगा। जमीयत अपने वकीलों से सलाह मशविरा करके ड्राफ्ट सौंपेगी। बोर्ड ने फ्रॉम डे 1 यूसीसी की मुखालफत की है और हम सबकी भी यही राय है कि मुस्लिम पर्सनल लॉज हमारी शरीयत का एक अटूट हिस्सा हैं जिसकी की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अपने मुल्क में यूसीसी की कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। तय है कि दोनों ड्राफ्ट में यूसीसी के विरोध की बात होगी, लेकिन सवाल ये है कि देश के जिन 20 करोड़ मुसलमानों के प्रतिनिधि होने का दावा ये लोग कर रहे हैं वो मुसलमान क्या सोचते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता और कैमरामैन राजेश कुमार उत्तर प्रदेश के शामली पहुंचे।
यूपी का शामली अपनी मिठास यानी चीनी के लिए मशहूर है। कहते हैं कि शामली की जमीन बहुत उपजाऊ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक शामली में 67% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 32% आबादी मुसलमानों की। और 32% आबादी वाले शामली में हम उस इलाके में पहुंचे जहां मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। हमें तलाश थी उन चेहरों की जो यूसीसी पर खुलकर अपनी राय कैमरे पर बता सके। गाड़ी से उतरकर हम पैदल खड़ंजे वाली सड़कों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत और कैमरामैन राजेश कुमार की तलाश शामली के मुस्लिम बहुल इलाके कलंदर शाह मोहल्ले में जाकर खत्म हुई। इस मोहल्ले में हम अब्दुल सत्तार के घर पहुंचे। उनके घर में पत्नी के अलावा 2 बेटी, 2 बेटे और एक बहू है। परिवार की महिलाएं लकड़ी की चम्मचों का गट्ठर बनाने का काम करती हैं, जिससे उन्हें दिन भर का कुल 60 रुपया मिलता है। अब्दुल रिक्शा चलाकर करीब 300 रुपए कमा लेते हैं। सुनने में ये बेहद आम मुस्लिम परिवार लगता है, लेकिन जब आप यूसीसी के मुद्दे पर इनकी सोच सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस समय हमारे सामने साइमा और अलविया हैं, जिन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की, फिर पैसे की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ दी। इस समय हम शामली में कलंदर शाह मोहल्ले में हैं और इस समय अब्दुल सत्तार जी के घर पर हैं। पूरा परिवार हमारे साथ बैठा हुआ है। क्या ये आप लोगों को स्वीकार होगा अगर 21 या 22 की उम्र कर दी जाती है लड़कियों की? जी ठीक है, वो 20 साल की तो लड़की होनी चाहिए, उसकी 20 साल की शादी ठीक है। अब समान नागरिक कानून होगा तो हिंदू मुस्लिम सबके लिए ये कानून आएगा कि 2 या 3 बच्चे ही करें, उससे ज़्यादा ना करें। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। ये कानून आप लोग स्वीकार है? हाँ ठीक है, बस हमारा तो 4 ही है और हमें पता नहीं है, हमारा तो 4 ही बच्चे हैं। पसंद आएगी? आप बताइए, 2 या 3 बच्चे तक अगर फिक्स कर दिया जाए तो ये बात पसंद आएगी? हाँ जी पसंद आएगी ये बात। 3 बच्चे बहुत है, अब के टाइम में महंगाई ज्यादा हो रही है। देश में अगर यूसीसी लागू होता है तो हलाला पर रोक लग जाएगी। हमने जब महिलाओं से हलाला को लेकर सवाल किया तो उनका कहना है कि हलाला अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हदीस में लिखा है इसलिए मानना पड़ता है। आपको क्या लगता है ये सुन करके हलाला के बारे में? ये अच्छा नहीं लगता। ये हलाला के है दूसरे मर्द के पास तो बहुत सी तो जाना पसंद करा और बहुत सी जाना पसंद ही नहीं करती। तो पर ये नहीं बात अच्छी लगने के हमें कि ये हलाला बंद हुआ है, जो हमारे चली आ रही परंपरा। और आगे तो हम जानते नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं। मतलब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चूंकि हदीस है तो हदीस को हम ऊपर रखें, मानना पड़ता है। हलाला अच्छा नहीं लगता है, बस अच्छा नहीं लगता। बस हलाले करने से तो अच्छा शादी ही ना करो दूसरी। इसके बाद हमारा कैमरा परिवार के मुखिया अब्दुल सत्तार के पास पहुंचा और उन्होंने जो कहा वो सुनकर हैरानी हुई। ये हलाला भी खत्म किया जाए और इद्दत भी खत्म की जाए। जी। हाँ सर, मेरी नज़र में बहुत अच्छे कानून हैं ये सब। हलाला हट जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो क्रूर परंपरा चली आ रही शुरू से खत्म हो जाएगी। सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी देखेंगे और मौलाना अरशद मदनी भी देखेंगे आपको। जी, मैं सही दिमाग से कह रहा हूँ सर, पूरे होशो हवास में कह रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छी बात है ये। अभी बहुत सारे मौलाना आकर के कहेंगे कि भाई शरीयत में कहा गया है, तो आप शरीयत के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? सर ऐसा है ना, क्या पता कितने दिनों पुराना हिसाब है चलता रहा, तो अब समय के हिसाब से बदलाव तो आना ही चाहिए ना, या नहीं मानोगे? अब ये भी तो गलत है कि भाई यो हिसाब बना ले लोगों ने, तलाक दे दे फिर दूसरे मर्द के पास जाओ, तो जी नहीं मानता है। नहीं तो इसे ठीक कर रहे प्रधानमंत्री जी, जो कर रहे इस टाइम बहुत अच्छा कर रहे। अब्दुल सत्तार की बातें सुनकर हैरानी इसलिए क्योंकि एबीपी न्यूज यूसीसी के मुद्दे पर सैकड़ों मुसलमानों से बात कर चुका है।
हर उम्र के मुसलमानों से उनकी राय जान चुका है, लेकिन जैसे ही हलाला और इद्दत जैसे मुद्दे पर बात होती है वो बिफर जाते हैं। ये बताइए कि इस कानून के तहत हलाला जो है वो खत्म किया जाएगा, इद्दत को खत्म किया जाएगा, कैसे लेते हैं आप? फिर तो धर्म को ही खत्म कर देना चाहिए। धर्म ही नहीं है, कोई भी धर्म ही नहीं होने चाहिए देश के अंदर। कानून बन ही नहीं सकता है। तो ये धर्म का मसला है, धर्म का मसला धर्म के तरीके से चलना चाहिए। घर ही बर्बाद हो जाएंगे। एक बात तो सुनो, एक महिला ने 4 बच्चे पैदा कर दिए, ये 3 बच्चे पैदा कर दिए, तो जब उसे अधिकार मिल जाएगा तलाक देने का, वो तो फटाक से उसे तलाक देगी, 3 बच्चे उसके गले में घेर के दूसरे के जाके बैठ जाएगी। तो ये तो घर बर्बाद हो जाएंगे इस तरीके से। तो अब्दुल सत्तार से बात करने के बाद हम अगले परिवार के पास पहुंचे। इस परिवार में माँ, बेटियां और बहुओं से हमारी बात हुई। बहुएं पर्दे में थीं, लेकिन यूसीसी के मुद्दे पर अपनी बात रख रही थीं। सवाल हलाला पर हुआ तो सबने एक सुर में कहा कि ये बंद होना चाहिए। क्या हलाला खत्म हो ये आप पसंद करेंगे? जी हाँ, सही है, ये हलाला खत्म होना चाहिए। जब एक दफ़ा छोड़ दी तो छोड़ दी, फिर ये तो ध्यान पहले ही देना चाहिए इस बात पे कि हमें छोड़नी है नहीं छोड़नी है, फिर बाद में अफसोस करके क्या फ़ायदा है। आके हलाला भी ख़त्म ही होना चाहिए, ताकि बस छोड़ दी तो छोड़ दी, वो मज़ेदारी फिर आने की नहीं भैया दोबारा। जिनने एक दफ़े ही कह दिया तो फिर इसी तरह बिरान करेगा। हलाला नहीं चाहे उसका कुछ ही करवा दियो, फिर वो लड़की उसके जावे ही ना दोबारा। हलाला खत्म होगा ये ठीक है जी। आप बताइए हलाला को आप कैसे लेती हैं? ये बहुत एक लड़की की इज्जत का वो है कि उसकी इज्जत को रोनना, फिर दोबारा उसी इंसान के पास जाना जिसने उसकी इज्जत खराब करी। आप बताइए आप हलाला को समझते हैं? बंद ही हो जा, बंद हो जा। अब समझिए कि हलाला है क्या। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है और उसके बाद दोबारा उसी औरत से शादी करना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए उसकी तलाकशुदा औरत को किसी दूसरे मर्द से निकाह करना होगा। नए शौहर के साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। इसके बाद अगर नया पति उसे तलाक दे देता है, तभी वो औरत अपने पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको क्या लगता है कि अगले साल की शुरुआत में सूरज देख लेगा अपने हिस्से का? अब आपकी उम्मीद में पूछ रहा हूं, तर्क आपने सारे दे दिए, उम्मीद आपकी क्या है? आखिर में बस ये बता दीजिए कि ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए, अगले साल नहीं, जितनी अगले महीने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। क्यों? मुस्लिम कानून में पति को शारीरिक संबंध से पहले पत्नी को मेहर अदा करना चाहिए। क्या यूसीसी ये कहेगा कि तुम पैसे मत दो? नहीं, आपको अपने रस्मों रिवाज पर कायम रहने की पूरी आजादी है, लेकिन अगर आपके बीच में डिस्प्यूट होता है तो यूसीसी ये इंश्योर करेगा कि जो पीड़ित व्यक्ति है उससे ये नहीं पूछा जाएगा न्याय देते वक्त कि तुम्हारा संबंध किस धर्म से है जी, तुम्हारा संबंध किस संप्रदाय से है। न्याय सबके लिए समान होगा। लेकिन जब इसी शामली में संवाददाता रविकांत मुसलमानों के समूह से बात करना शुरू करते हैं तो वो गुस्से से कहते हैं कि हलाला पर रोक को स्वीकार नहीं करेंगे। हम पहुंचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में। अपनी डिस्टिलरी और गन्ने की खेती के लिए ये शहर जाना जाता है। आम मुसलमान क्या सोचते हैं यूसीसी पर, सीए पर, ये हम जानने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो बताइए हलाला और इद्दत को खत्म किया जाएगा इस कानून में, ये स्वीकार है? नहीं स्वीकार नहीं है, ये हरगिज भी स्वीकार नहीं है, हलाला करना पड़ेगा। मर्द के पास जाए, शादी करे, उसके साथ रहे और फिर वापस आए तलाक लेकर के, क्या ये अपमान नहीं है? नहीं, अपमान कैसा है, हमारी शरीयत का फैसला है, उस पर हम सब कुछ है। हलाला और इद्दत को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, इस बात को नहीं मानने की औरत। इस कानून को हम मानते हैं ना। जो सुनो, जो हमारे बेइज्जती ज़बर और कलाम पाक में हमारे लिखा हुआ है, जो कानून लावेगा, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो हम उस कानून को नहीं मानने, चाहे उसके लिए हमें प्रदर्शन करना पड़ो, आंदोलन करना पड़ो, कुछ ही करना पड़ो। हलाला महिलाओं का अपमान है, लेकिन विरोध करने वाले इसे मानने को राजी नहीं। जैसे ही बात महिलाओं के अधिकार की आती है, वो यूसीसी का विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं। लड़कियों को अगर तलाक का बराबर अधिकार मिलेगा तो क्या ये आपको पसंद आएगा? गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि वो अपनी माहवार होंगी। अभी फिलहाल जो है अपनी माहवार हैं,
उनकी मर्जी चलती है फिलहाल ज़्यादातर आज के दौर में। मर्दों की कोई इतनी ज़्यादा नहीं चलती, ज़्यादातर भाविक जो है लड़कियां हो रही हैं लड़कों पे आज के दौर में। लड़कियों को तलाक का अधिकार बराबर का मिलना चाहिए? हमारे हिसाब से सही नहीं है। सही नहीं है जी, ये ठीक नहीं है जी, ये ठीक नहीं है जी। शादी तो एक ही होनी चाहिए, शादी 4 नहीं होनी चाहिए। 4 कैसे हो जाएगी? आपको स्वीकार होगा एक शादी? एक ठीक है जी। कानून आ जाएगा, ये कानून से सहमत है? सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। ये कि से ज्यादा बच्चे अगर करते हैं तो सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी किसी भी तरह की, ये ठीक है? हम बिल्कुल उसका स्वागत करते हैं। ले आओ कानून। अरे ये हमारा इस्लाम है तो हम आंतरिक मामला है, हम इसे खुद समझा लेंगे। इसमें सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। संवाददाता रविकांत आगे बढ़े। हम मदरसे की तरफ चले क्योंकि मकसद हर वर्ग, हर उम्र, हर सोच को सामने लाना था। हमने मदरसे के शिक्षकों से बात की, लेकिन वहाँ भी कुछ जवाब बेहद अटपटे से थे। कितनी उम्र में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 18 साल। लड़कियों को लड़कों के बराबर तलाक का अधिकार दिया जाएगा, क्या ये ठीक है? वो एक मर्द का हक है, वो उसको मिलना चाहिए। और लड़कियों का हक नहीं है? नहीं, लड़कियों का हक है, वो कोर्ट में जाकर के तलाक फाइल कर सकती हैं। बच्चे 2 या 3 ही कर सकेंगे? ऐसे भी हुए है, बहुत ने ऑपरेशन करवाए फिर बच्चे हो गए उनके। कौन लोग आउट कर सकेगा इसमें? एक शादी में राजी है? नहीं है। हलाला और इद्दत दोनों को इस कानून में खत्म किया जाएगा। जो हमारे कलाम पाक में लिखा हुआ है, जो शरीयत में कानून लिखा हुआ है, वो तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन उठा सकते ना। इद्दत क्या है वो समझिए। अगर किसी औरत का तलाक हो जाता है तो उसे 3 महीने 10 दिन इस तरह के एकांत में रहना होता है ताकि वो किसी मर्द के सामने ना आने पाए जिससे उसका किसी भी तरह का शारीरिक संबंध बन सकता हो। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसे 4 महीने 10 दिन तक एकांत में रहना होगा ताकि वो महिला किसी मर्द के सामने ना आने पाए। तलाक या शौहर के इंतकाल के वक्त औरत अगर गर्भवती है तो उसे बच्चे के जन्म तक इद्दत करनी पड़ती है।